श्याम क्लासेज आपके लिए लाया है आज हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पेपर में सभी क्वेश्चन आएंगे। तो बने रहिए इस चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल कड़ी से बनी है। सेल कड़ी आंसर सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बन रहे हैं। मेरे चैनल से इसी तरह बने रहे। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली क्वेश्चन नंबर 2 बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बताइए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बनावली हरियाणा में स्थित है। हरियाणा। नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोतस किस नदी के किनारे स्थित है? हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन इस चैनल से जुड़े हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूं, आप तो लाइक कमेंट में ध्यान दें बस। क्वेश्चन नंबर 3 लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पोगवा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को चांदी का ज्ञान नहीं था। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। सभी क्वेश्चन अभी जल्दी करना है हमको वीडियो को। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। चांदी का पता नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को। चांदी का पता नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अगर मेरे चैनल से बने रहोगे तो आपको इसी तरह हिस्ट्री में कोई भी कंफ्यूज नहीं आएगा। और बोर्ड में ऐसे आएगा कि तुक्का मार के आओगे आप तो भी याद % अगर मेरे चैनल से पढ़कर जाओगे तो 100 में से 100% ये क्वेश्चन आएंगे। और छपने वाला है अगली बार छपने वाला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग? ऑप्शन सी लोक। इस बार बोर्ड परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा किस संस्कृति पर आधारित थे? व्यापार। हड़प्पा संस्कृति किस संस्कृति पर आधारित थी? तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें व्यापार से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी। ऑप्शन सी लोक। क्वेश्चन नंबर हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। ऑप्शन
बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा मोहनजोदड़ो साइड। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। बी लोग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10वां इस बार बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसमें आ जाएगा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता मान लीजिए कि सुना आएगा 100% में आएगा, टपक जाएगा। आप तो मेरे चैनल से बने रहिए। ऑप्शन बी लोग कर दीजिए इसमें दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 11 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सिंधवी रावी। हड़प्पा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर ए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बी सी गलत। इसमें आ जाएगा रावी। रावी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वहाँ पे व्यापार, नगर योजना व वास्तुकला वहाँ पे पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 लोग, तो इसमें आ जाएगा ए नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका। ऑप्शन सी लोग मेन क्वेश्चन है भाई। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन यानी कि नगरीकरण तो वहाँ पे। ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे विदेश आक्रमण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण तीनों ही आएंगे इसमें। विदेशी आक्रमण भी प्राकृतिक कारण मानवीय, यानी कि डी लोग उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसमें। ऐसे क्वेश्चन आए तो उपयुक्त सभी में आए ना, उपयुक्त सभी पूरे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, हड़प्पा सी। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन में आ गया आंसर, तो ऐसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 अगर मेरे चैनल से बने रहोगे श्री श्याम क्लासेज, तो आपको डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, साहित्य सभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक की तरफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लाता रहूँगा और आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बड़े पढ़ें इससे और लाइक कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, घंटा जरूर दबाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो इसमें आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम स्थल का खनन हुआ था। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला?
सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए लोथल। लो लगलाई लोथल, लो से लोथल। ऑप्शन ए। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। ऑप्शन पक्का आएगा इस बार बोर्ड क्लास में, हिस्ट्री में पक्का 100% आएगा। अगर मेरे चैनल से बने रहोगे तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, 100% आपको कोई भटकाएगा नहीं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो आर.डी. बनर्जी ने। ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खनन किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए सिंधु नदी। तो इसमें सिंधु नदी आ जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा शब्द से है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा से है तो बताइए। बी सिंधी। सिंधु थे वहाँ पर, सिंधु नदी के पास में सभ्यता है तो सिंधी बोलेंगे शायद। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल या तो कहाँ स्थित हो सकता है यार? ऑप्शन ए गुजरात में लोथल स्थित है। लोथल का पहले क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23। इतिहास का निर्माण किया गया। डेली क्वेश्चन लाऊंगा मैं, श्याम क्लास से चैनल से जुड़े रहिए। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी किया गया था। तो ये भी सही है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया था। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी किया गया था। तो ऑप्शन 3 उपरोक्त सभी। इसमें डी लॉक हो जाएगा, सभी प्रकार आएगा। सभी को मेन आएगा। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तीनों सेवाएं साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक, तीनों याद रखना। कालीबंगा क्वेश्चन नंबर 24। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत में राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी लॉक। क्वेश्चन नंबर 25। कोई कंफ्यूज नहीं होगा। श्री श्याम क्लासेस, बाबा का नाम लो और चैनल से बने रहो। श्याम बाबा की कृपा है आपके ऊपर, चैनल ही उनका है तो हमारा क्या है। यहाँ पर आए थे एक दिन, चले जाएंगे। अच्छा आप तो कोई प्रॉब्लम में मत रहो, मेरे चैनल से जुड़े रहो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 25। पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन ए लोग। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। कालीबंगा सिंधु यानी कि सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता बंदरगाह नगर है। सिंधु सभ्यता बंदरगाह नगर है लोथल। सिंधु सभ्यता बंदरगाह नगर है लोथल आ जाएगा इसमें।
28 सिंधु सभ्यता में नर्तकी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री में आ सकता है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति 2024 में पूछा गया था। तो इसमें आ जाएगा नंबर 1 ए मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? इसमें आ जाएगा चीन के साथ। सिंधु सभ्यता का संबंध चीन के से नहीं था। चीन यानी चाइना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता सी, ऑप्शन सी लोग हो जाएगा। पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मृतकों का टीला के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 इम्पोर्टेंट, हिंदी साहित्य में भी पूछा गया था। हिंदी अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य। इसमें आ जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोक, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो यानी धड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए लोक। क्वेश्चन नंबर अगले 33 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का, क्वेश्चन नंबर 33 सिंधु सभ्यता में समाज का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट, इस बार आ सकता है बोर्ड क्लास में। ऑप्शन ए ज़्यादा आ रहा है तो आप ऑप्शन ए ही लगाए। आपको कुछ नहीं आता तो भी श्री श्याम क्लासेस चैनल से बने रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बोर्ड क्लास में। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। गलत गलत गलत, ऑप्शन डी सही है, यानी कि त्रिभुजाकार, यानी कि किस प्रकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर किस नदी स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस नदी, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ऑप्शन सी रोपड़। रोपड़ याद रखिएगा, अलग है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अगर आप चुप कर पढ़ोगे तो एक दिन किसी को दिखा कर न पढ़ना नहीं चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ पाए गए? यह तो शायद मोहनजोदड़ो में होगा। बी लॉक हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगले 39 की तरफ बढ़ते हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जुते खेत के साक्ष्य कालीबंगा। हल से जुते यानी कि वहाँ पे खेती का, कपास की खेती किया करते थे, कालीबंगा। ऑप्शन ए। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन, शेर नहीं पाया गया था। पशु महादेव की मोहर में शेर नहीं है, सिंह यानी कि राजा जंगल का। क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस स्थान के शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन डी, लोथल। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। लोथल याद रखिएगा, लोथल। ऑप्शन डी लॉक। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? यानी कि क्वेश्चन नंबर 43, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया? हड़प्पा में राय दयाराम ने वहाँ खनन करवाया था। हड़प्पा आ जाएगा इसमें बी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी अनिवार्य में भी पूछा गया है, तो इसको कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिख लो कॉपी में, फायदे में रहोगे। राखल दास, बी ऑप्शन राइट। राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। तो क्वेश्चन खत्म हो गए।